नमस्कार। आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन प्रिंट प्रोडक्शन। जी हाँ, प्रिंट प्रोडक्शन में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम प्रिंट प्रोडक्शन की बात करें, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स प्रमुख तौर पर जनसंचार के ऐसे माध्यम हैं जिन्हें प्रिंट प्रोडक्शन के तौर पर जाना जाता है। हालांकि जितना भी प्रिंटेड मटेरियल आप देखते हैं वो सब प्रिंट प्रोडक्शन है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उन जनसंचार माध्यमों की जो प्रिंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, और उसमें प्रमुख है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। समाचार पत्र का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार पत्र मैन्युअली डिजाइन होते थे, मैनुअल टाइप सेटिंग होती थी, और इसी वजह से समाचार पत्र जो है, अगर आप पुराने वक्त के देखेंगे तो उनका लेआउट डिजाइनिंग या उनका फॉन्ट बिल्कुल अलग तरह का होता था। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो अलग अलग जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। आज से 20 से 25 साल पहले के समाचार पत्र और आज के समाचार पत्रों की अगर तुलना करें, लेआउट के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से, या कितने वो कलरफुल हैं, वेल डिजाइंड है, तो उसमें बहुत अंतर है। इनफैक्ट दिन रात का अंतर है। तो ये जो सारा अंतर आया है, वो अंतर आया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने से। यानी जो आईटी के सेक्टर में जो रेवोल्यूशन आया, इस वजह से जो प्रिंट प्रोडक्शन है या न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का जो प्रकाशन है, उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा। बहुत से सॉफ्टवेयर आए और वो इस्तेमाल होने लगे, और समाचार पत्र के प्रकाशन या पत्रिका के प्रकाशन की जो प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है, यानी समाचार पत्र की प्लानिंग से लेकर के और उसके प्रकाशन तक, आज हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। तो उसी पूरी प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया, प्लानिंग ऑफ न्यूज कवरेज। जब न्यूज कवरेज की प्लानिंग होती है, यानी समाचार पत्र या पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व जब प्लानिंग होती है कि इस हफ्ते हम कौन सी खबरें कवर करने वाले हैं, कैसे उसको हम कवर करेंगे, किन मुद्दों को हम उसमें शामिल करेंगे, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो प्लान होता है, इसमें भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा योगदान है। आप देखते हैं कि ब्यूरो ऑफिस में हेडक्वार्टर से ईमेल आता है, ईमेल पढ़ी जाती है कि इस हफ्ते कौन सी बड़ी बड़ी स्टोरी पे हमें काम करना है, क्या हम कैंपेन शुरू करने वाले हैं। हर समाचार पत्र या पत्रिका का अपना एक कैंपेन होता है, या हर एक एंगल होता है, या कुछ स्ट्रेटजी होती है कि इस वीक हम इन चीज़ों पर काम करने वाले हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसमें कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है, बिकॉज पूरे देश में अलग अलग केंद्र होते हैं, अलग अलग जगह से एडिशन निकलते हैं, तो उन सबको एक साथ वो संदेश भेजना, फिर उस संदेश पर अलग अलग कार्यालयों में चर्चा होना, उसकी प्लानिंग बनना, ये सारे संदेश के संप्रेषण में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका बहुत इस्तेमाल होता है। और फिर उस प्लानिंग को करने के बाद उसमें से वो कैसे किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट जो भेजी जाती है वापस हेडक्वार्टर को अवगत करवाया जाता है, उसमें भी जो कंप्यूटर का खूब इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक समाचार पत्र या पत्रिका की प्लानिंग जो होती है, न्यूज कवरेज की जो पहला चरण होता है, उसी से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। देन ड्यूटीज जो है वो असाइन की जाती हैं। उन ड्यूटीज को असाइन करने में आप देखते हैं आज कि बहुत से जो न्यूज रिपोर्टर हैं, उनके पास ईमेल आता है ऑफिस की तरफ से कि आप इस स्टोरी को कवर करेंगे, या आप इस स्टोरी को कवर करेंगे। तो वो सारे जो असाइनमेंट डेस्क होते हैं समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में भी, उन सब के पास एक अपना कंप्यूटर होता है, उस पर पूरा असाइनमेंट तैयार करते हैं कि किस ब्यूरो से हमें कौन सी स्टोरीज मंगवानी है। तो वो भी सारा आप देखते हैं कि डिजिटली वो टाइप्ड होता है और मैसेज रिपोर्टर्स को भेजा जाता है। और टाइम टू टाइम जो है असाइनमेंट, ये पता किया जाता है कि कितने असाइनमेंट पे कितना काम हुआ है। तो जो रिपोर्टर्स हैं या ब्यूरो ऑफिस हैं, उनको जो असाइनमेंट दिया जाता है प्लानिंग के बाद कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, वो सारा काम जो है कंप्यूटर्स की हेल्प से होता है। आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना कोई, आज अगर हम बात करें प्रिंट प्रोडक्शन की, तो वो अछूता है और उसके बिना अधूरा है। देन न्यूज कवरेज, प्लानिंग और असाइनमेंट्स देने के बाद जो न्यूज कवरेज का काम शुरू होता है, उसमें भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आप कई बार देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आजकल रिपोर्टर जो है वो लैपटॉप या जो स्मार्टफोन है वो अपने साथ रखते हैं, और बहुत बड़ा जब प्रोग्राम होता है, कोई रैली होती है, कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो वो तुरंत एट द स्पॉट न्यूज कवर करते हैं, उसको टाइप करते हैं और उसको अपने हेडक्वार्टर को भेजते हैं। तो इसमें बहुत कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कई बार आप देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही होती है, न्यूज कवरेज जब कर रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टर, तो एक वक्त था जब नोटपैड लेकर के जर्नलिस्ट हाथ में आते थे। लेकिन आजकल आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं तो काफी गैजेट्स के साथ आते हैं। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास अपना लैपटॉप होता है, या वो अपने बड़े स्मार्टफोन में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो तुरंत और आप देखते हैं कि डिजिटल एडिशन समाचार पत्र के शुरू हो चुके हैं, मैगजीन्स की अपनी वेबसाइट है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तुरंत चीजों को अपडेट करना होता है, तो इसी तरह प्रिंट मीडिया में भी आज ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है।
डिजिटल मीडिया जो डिजिटल एडिशन है, वेबसाइट्स है, न्यूज़पेपर के न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ पे तुरंत आपको उसको अपडेट करना होता है। इसलिए तुरंत उसकी आपको खबरें या जो ब्रीफ में निचोड़ या एक तरह से न्यूज़ बना के उसको अपने हेड ऑफिस को भेजनी होती है, और इसमें जो है कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है। देन न्यूज़ राइटिंग, जब एक रिपोर्टर फील्ड से न्यूज़ कवर करके आता है, सारे फैक्ट्स जुटा करके लेके आता है, अपने कार्यालय में आता है, तो उसके बाद साथियों से चर्चा करने के बाद या अपने सीनियर से चर्चा करने के बाद न्यूज़ राइटिंग का काम शुरू होता है। आप जानते हैं कि ब्यूरो ऑफिस जो होते हैं, जहाँ रिपोर्टर्स बैठते हैं, तो वहाँ पर समाचार लेखन का काम होता है। तो न्यूज़ राइटिंग जो है रिपोर्टर करता है कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर पर वो अलग-अलग खबरें लगातार टाइप करते रहते हैं आप, इसलिए मीडिया के विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो हो वो भी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि आजकल वॉइस टाइपिंग का भी दौर है, लेकिन स्टिल क्योंकि ऑफिस में कई बार ऐसा माहौल होता है कि आप ताकि किसी को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए जो मैनुअली हाथ से जो टाइपिंग आप करते हैं कीबोर्ड पे, उसमें भी आपकी महारत होनी चाहिए। तो जो न्यूज़ राइटिंग है, न्यूज़ राइटिंग में भी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। देन न्यूज़ एडिटिंग, जब रिपोर्टर्स ब्यूरो ऑफिस में अपनी खबरों को कंपोज कर लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं कंप्यूटर पे या न्यूज़ राइटिंग कर लेते हैं, तो इसको न्यूज़ डेस्क पर भेजते हैं। न्यूज़ डेस्क के जो लोग होते हैं उनका जिम्मा होता है उसका संपादन करने का, उसका लेआउट डिजाइनिंग करने का, और आउटपुट डेस्क के लोग उस पर प्रेजेंटेशन पे भी काम करते हैं। तो न्यूज़ एडिटिंग में आप देखेंगे कि न्यूज़ एडिटिंग जो होती है वो सारी कंप्यूटर पे होती है। आप कंप्यूटर पे उसकी ग्रामर चेक करते हैं, आप उसमें उसका एक तरह से लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो वो मैनुअली ना होने की बजाय डिजिटली वो सारी चीज़ें होती हैं। और न्यूज़ एडिटिंग पे जितने सब एडिटर होते हैं डेस्क पर, या सीनियर सब एडिटर होते हैं, चीफ सब एडिटर होते हैं, जो पूरी टीम होती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे अगर किसी कार्यालय का दौरा करेंगे समाचार पत्र के, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत से कंप्यूटर सिस्टम रखे होते हैं, और हर सब एडिटर जो है अपने कंप्यूटर पे समाचार संपादन का कार्य कर रहा होता है। उसमें अच्छी अच्छी हेडलाइन लगाना, उसकी भाषा चेंज करना, सब हेड लगाना, बीच बीच में रिपोर्टर्स से चीज़ें मंगवाते रहना अगर उसमें कोई कमी है, और उस खबर में लगातार सुधार करते रहना। तो सारा काम जो समाचार संपादन का, ये कंप्यूटर के माध्यम से होता है। देन फोटो एडिटिंग, आप देखते हैं कि समाचार पत्र या पत्रिका में जो है वो फोटोग्राफ्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो न्यूज़ फोटो होते हैं, और कोई भी जो फोटोग्राफ होता है वो समाचार में क्रेडिबिलिटी लाने का काम करता है, विश्वसनीयता लाने का काम करता है। और ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं ये अच्छे लगने चाहिए, बिकॉज एक अच्छा फोटोग्राफ जब आप देखते हैं समाचार पत्र में तो आपका दिन बन जाता है। कई बार ऐसा फोटो होता है जो बहुत ही आपको पॉजिटिवली जो आपको मोटिवेट करता है। तो ये फोटोग्राफ्स को बनाने के पीछे या उसको लेने के पीछे जो फोटो जर्नलिस्ट की मेहनत होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक फोटोग्राफ में थोड़ी सी कमी होती है और उसको जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा किया जाता है, जिसको हम फोटो एडिटिंग बोलते हैं, जिसमें एडोब फोटोशॉप या और बहुत से जो सॉफ्टवेयर उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए अलग से एक विभाग होता है समाचार पत्र में, जो आईटी का डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट उसको आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे फोटो एडिटिंग की जाती है और फोटो तैयार कर करके सब एडिटर को दिए जाते हैं। तो उसमें हो सकता है फोटो को क्रॉप करना पड़ता है, कलरिंग करनी पड़ती है, कई बार क्लबिंग करनी पड़ती है, फोटो फीचर आपके पास होता है, आप कई बार क्लबिंग भी करते हैं फोटो में, तो कई बार फोटो को ब्लर भी किया जाता है, तो उसकी कई बार ब्यूटी को एनहांस किया जाता है ताकि वो प्रेजेंटेबल बने। तो उसमें जो सारा काम होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में होता है, और कंप्यूटर के बिना ये सारा काम असंभव है। देन लेआउट डिजाइनिंग, जब आपके पास समाचार का संपादन हो चुका है, समाचार संपादित होने के बाद आपके पास है सारी न्यूज, देन आपके पास फोटोग्राफ्स भी हैं, तो आपका अब काम रह जाता है उस समाचार के जो पृष्ठ हैं उसको डिजाइन करना, यानी न्यूज़पेपर के जो पेजेस हैं उसको आप डिजाइन कैसे करेंगे, उसका लेआउट डिजाइन कैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत से डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हैं जिसमें क्वार्क एक्सप्रेस है, इन डिजाइन है, पहले जैसे कि आप जानते हैं पेज मेकर वगैरह का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल लेटेस्ट जो है क्वार्क एक्सप्रेस और इन डिजाइन जो है, बहुत से समाचार पत्र जिसमें पेज डिजाइन किए जाते हैं इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। तो ये कंप्यूटर से ही संभव हो पाया है। और ये जैसे आप देखेंगे जो इन डिजाइन आजकल जो लेटेस्ट है, उसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिसके जरिए आप पेज को बहुत आकर्षक तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आज आप देखते हैं कि जो डेली समाचार पत्र आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन, तो मैगजीन के पास एक वीक का लगभग समय होता है डिजाइनिंग के लिए, लेकिन अगर आप समाचार पत्र भी आजकल आप देख रहे हैं तो समाचार पत्र भी बड़े आकर्षक होते हैं। ये यूं कह लीजिए कि मैगजीनाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर हो चुका है, यानी मैगजीन की तरह न्यूज़पेपर देखते हैं। और न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, लेआउट डिजाइनर हैं, उनके पास बमुश्किल 6 से 7 घंटे होते हैं समाचार पत्र को तैयार करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर्स और इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से ऐसा संभव हो पाया है कि उन 6-7 घंटे में भी वो अच्छा न्यूज़पेपर डिजाइन करके अगले दिन आप तक उसको पहुंचाते हैं, और आप समाचार पत्र जो है एक आकर्षक तरीके से प्रेजेंटेशन होती है जिसका पढ़ने का आपका मन करता है। कंटेंट भी अगर अच्छा हो, लेयर डिजाइनिंग भी अगर अच्छी हो, तो आपका समाचार पत्र जो है आपका फेवरेट बन जाता है। देन प्रिंटिंग, समाचार पत्र की
कवरेज, उसके संपादन, उसके फोटो एडिटिंग, उसके लेआउट डिजाइनिंग के बाद जो अंतिम जो एक तरह से प्रक्रिया है वो होती है समाचार पत्र को प्रकाशित करना या उसका प्रकाशन करना। तो इसमें जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग में भी आप देखते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जब उप संपादक होते हैं, जब वो लेआउट डिजाइनिंग कर लेते हैं और फाइनल उसके प्रिंट निकालने के बाद अपने वरिष्ठ साथियों से चेक करवाने के बाद जब ये रहता है कि हाँ अब इसका फाइनल प्रिंट दिया जाना चाहिए, तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कंप्यूटर के माध्यम से ही डायरेक्ट प्लेट्स बन जाती हैं। तो प्रिंटिंग जो है कंप्यूटर टू प्लेट, जो सीटीपी सिस्टम जो है, तो आप देखेंगे कि प्लानिंग से लेके खबर की कवरेज से लेके लास्ट जो कमांड जाती है समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए, वहां भी डायरेक्ट जो है कंप्यूटर से कमांड दी जाती है और आपका समाचार पत्र जो हो प्रकाशित हो जाता है। हजारों लाखों की संख्या में एक साथ प्रकाशित हो जाती हैं ऐसी ऐसी मशीनें हैं। यानी जो मशीनें हैं प्रकाशित करने वाली, उनका भी डायरेक्ट एक संबंध है, लिंक है, जुड़े हुए हैं कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन प्रिंट प्रोडक्शन, यानी प्रिंट प्रोडक्शन में, यानी पत्रिका और समाचार पत्र के प्रकाशन में कंप्यूटर का क्या योगदान है, क्या उसका इस्तेमाल होता है। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि एक समाचार पत्र की कवरेज की जो प्लानिंग होती है, उसकी शुरुआत से लेकर के वो जो पूरी प्रक्रिया है और समाचार पत्र या पत्रिका जो प्रकाशित होते हैं वहां तक हर स्टेप पर कंप्यूटर का जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। और आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में बिना आईटी के, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या सूचना प्रौद्योगिकी के या कंप्यूटर के, समाचार पत्र या पत्रिका का जो प्रकाशन है वो लगभग असंभव नजर आता है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।